दूसरा प्रश्न, जीवन प्रतिपल बीत रहा है, ऐसा लगता है, सद्गुरु भी मिल गए, फिर भी अगला कदम अस्पष्ट क्यों है? अगला कदम है ही नहीं। अगले कदम की सोच क्यों रहे हो? अगले कदम की सोचने का अर्थ है कि यह कदम आनंदपूर्ण नहीं है, अगला चाहिए। यह क्षण काफी नहीं है, अगला चाहिए। आज पर्याप्त नहीं है, कल चाहिए। वर्तमान में कहीं पीड़ा है, भविष्य चाहिए। अगला कदम दुखी आदमी के मन की चिंतना है। सुखी आदमी के लिए यही कदम आखिरी कदम है। सुखी आदमी के लिए मार्ग ही मंजिल है। अगर तुम प्रसन्न हो मेरे साथ, बात बंद कर दो अगले कदम की। अगला कदम होता ही नहीं। अगला कदम तो रुग्ण चित्त की दशा से पैदा होता है। जब तुम आज सुखी नहीं हो, तब तुम कल का विचार करते हो। आज के दुख को भुलाने के लिए कल का विचार करते हो, कल की आशा बांधते हो, कल का सपना संजोते हो, कल में तल्लीन हो जाते हो ताकि आज का दुख भूल जाए। ऐसे ही तो तुमने जन्म जन्म गंवाए हैं अगले कदम के पीछे। अब तुम कृपा करो, अब तुम अगले कदम की बात मत उठाओ। ये कदम काफी नहीं, ये क्षण पर्याप्त नहीं है। कमी क्या है? इस क्षण क्या है कमी? सब पूरा है। बस इस क्षण की मौज में उतर जाने की जरूरत है। तो मैं तुमसे कहता हूं, एक ही कदम है और वो यही कदम, दूसरा कोई कदम नहीं। दूसरे की बात ही मन का जाल है। मन या तो सोचता है अतीत की जो जा चुका, या सोचता है भविष्य की जो आया नहीं। मन कभी यहां और अभी नहीं होता, और यही अस्तित्व है, अभी और यहां। जो बीत गया वो जा चुका, जो आया नहीं आया नहीं। ये छोटा सा संधि का क्षण है, संध्या का काल है, जहां अतीत और वर्तमान मिलते हैं, जहां वर्तमान और भविष्य मिलते हैं। इस बीच के मिलन बिंदु पर ही अस्तित्व है। यहीं से तुम अगर डूब सको तो डूब जाओ, द्वार खुला है परमात्मा का। लेकिन अगर तुमने भविष्य की बात की, तुम चूक गए, फिर चूक गए। तुम कहते हो जीवन पल पल बीत रहा है। नहीं, तुमने सुन लिया होगा किसी को कहते हुए। अगर सच में तुम्हें ही लग गया कि जीवन पल पल बीत रहा है, तो तुम फिर पलों का उपयोग करना शुरू कर दोगे। तुम फिर इस पल को पूरा का पूरा आत्मसात कर लेना चाहोगे। तुम इस पल को इस तरह निचोड़ लेना चाहोगे, इस तरह जी लेना चाहोगे जैसे कोई आम को चूस लेता है, फिर गुठली को फेंक देता है। फिर तुम फिक्र करते हो गुठली की कहां गई। अतीत की तुम्हें याद आती है क्योंकि तुम आम ठीक से चूस नहीं पाए, गुठली में रस लगा रह गया। अन्यथा कोई याद करता अतीत की? कल जा चुका। अगर तुमने जी लिया था तो बात खत्म हो गई, लेकिन वो तुमने जिया नहीं। जब वो चल रहा था तब तुम आज की सोच रहे थे, और जब आज आ गया तो वो जो कल बीत गया, जो अब हाथ में नहीं है, जिसके संबंध में अब कुछ भी नहीं किया जा सकता, अब तुम उसकी सोच रहे हो। तुम्हारी मूढ़ता की कोई सीमा है? संसार में दो ही चीजें अनंत हैं, एक परमात्मा और एक मूढ़ता। उनका कोई अंत नहीं आता मालूम पड़ता। जो भूल तुमने कल की थी वही तुम आज कर रहे हो। फिर कल जब आज आ जाएगा, जब आने वाला कल आज बन जाएगा, तब तुम फिर पछताओगे, क्योंकि फिर गुठली में रस लगा रह गया। ऐसे कब तक चूकते चले जाओगे? आज ही है जो कुछ है। जीसस ने अपने शिष्यों को कहा है एक जंगल के मार्ग से गुजरते हुए कि देखो लिली के फूलों को, ये कल की चिंता नहीं करते, इनका सौंदर्य कैसा अपरंपार है। सोलोमन सम्राट भी अपनी महामहिम अवस्था में इतना सुंदर न था। तुम भी कल की चिंता मत करो, कल कल की फिक्र कर लेगा। तुम लिली के फूलों की भांति इसी क्षण जी लो। और मैं तुमसे कहता हूं, जीने के लिए और कोई योग्यता नहीं चाहिए,
सिर्फ इतनी ही योग्यता चाहिए कि तुम इसी क्षण में डूबने की क्षमता जुटा लो। बस यही ध्यान है, यही पूजा है। इसी को दादू कहते हैं सुख सुरति सहजे सहजे आओ। इस क्षण में ही डूब जाना सहज स्मरण है। अगर तुम इस क्षण में ठीक से डूब जाओ तो तुम इतने सिक्त हो जाओगे आनंद से कि परमात्मा के लिए धन्यवाद का स्वर अपने आप उठने लगेगा। वही प्रार्थना है। प्रार्थना के लिए कोई मंदिर की जरूरत थोड़ी है, उसके लिए क्षण में प्रवेश पाने की जरूरत है, उसके भीतर समय की धारा में डुबकी लगाने की जरूरत है। वहीं से उठता है अहोभाव और तब तुम्हारे सारे जीवन के दिग्दिगंत को घेर लेता है। नहीं, तुम ये पूछो ही मत कि अगला कदम क्या है। अगला कदम है ही नहीं, एक ही कदम है। अभी उठाओ, यही कदम कल भी उठाओगे, यही कदम परसों भी उठाओगे। कल की राह मत देखो, आज ही दिल खोल के उठा लो। अगर आज का कदम ठीक उठ गया तो इसी कदम से कल का कदम भी निकलेगा। और कहां से आएगा? तुमसे ही तुम्हारा भविष्य निकलता है। जैसे बीज से वृक्ष निकलता है, ऐसे तुमसे तुम्हारा भविष्य निकलता है। अगर इस क्षण में तुम आनंदित हो तो आने वाला कल भी आनंदित होगा। फिक्र छोड़ो उसकी बात ही मत उठाओ। उसकी बात क्या करनी है? उसकी बात में भी समय मत गमाओ, क्योंकि उतना समय गमाया उतना ही आम अंचूसा रह जाएगा। फिर कल तुम पछताओगे। पीते हो जल, पूरा पी लो। भोजन करते हो, पूरा कर लो। सोते हो, दिल खोल के सो लो। सुनते हो, मन भर के सुन लो। क्षण से यहां वहां मत डमाडोल हो। घड़ी के पेंडुलम मत बनो। रुको। उस रुकने का नाम ही ध्यान है। क्या कमी है इस क्षण में, मैं पूछता हूं। पक्षी गीत गा रहे हैं, तुम नहीं गा पाते क्योंकि पक्षियों को अगले कदम की चिंता नहीं है। फूल खिल रहे हैं, तुम नहीं खिल पाते क्योंकि फूलों को अगले कदम की चिंता नहीं। आदमी को छोड़ के सब प्रसन्न मालूम पड़ता है। आदमी विषाद में अगला कदम जान ले रहा है। भविष्य से मुक्त जो हो जाए वही संसार से मुक्त हो जाता है। वर्तमान में है सन्यास, भविष्य में है संसार। तो मैं तुमसे नहीं कहता घर द्वार छोड़ के भाग जाओ। मैं तुमसे कहता हूं घर द्वार में इस छोड़ के भागने की बात ही फिर भविष्य को बीच में ले आना है। तुम जहां हो, घर में हो, द्वार में हो, बाजार में हो, वहीं तुम उस क्षण को पूरा जीना सीख जाओ। तुम तत्क्षण पाओगे घर भी गया, द्वार भी गया, संसार दूर रह गया, तुम परमात्मा में उतर गए। सन्यास संसार से भागना नहीं, सन्यास संसार में परमात्मा को खोज लेना है। तुम समय की धार पर ऐसे ही बहते रहते हो, डुबकी नहीं लेते, और फिर धीरे धीरे ये बहने की आदत मजबूत हो जाती है। फिर तुम कभी भी डुबकी न ले पाओगे। फिर तुम हमेशा कल पर टालते रहोगे, और एक दिन कल आएगा और मौत लाएगा और कुछ भी न लाएगा। मौत से आदमी इसीलिए इतना डरता है। मौत के डरने का और कोई कारण नहीं। पहली तो बात, मौत को तुम जानते नहीं, डरोगे कैसे? डर उससे पैदा होता है जिसका कोई अनुभव हो। मौत से तुम्हारा कोई अनुभव नहीं है, याद भी नहीं है कभी अनुभव हुआ भी हो तो भी स्मृति नहीं है। तुम डरोगे कैसे? और कौन कह सकता है निर्णित रूप से कि मौत के बाद जीवन इससे बेहतर न होगा? कोई भी लौट के तो खबर देता नहीं कि जीवन मौत के बाद बुरा हो जाता। भय का कोई कारण नहीं, लेकिन कारण कहीं दूसरा है। और वो दूसरा यह है कि तुम कल पर स्थगित करके जीने की आदत बना लिए हो। मौत कल को मिटा देगी। जिस दिन मौत आती है उसके बाद फिर कोई कल नहीं, और तुम पूरे जीवन कल पर ही आधार बनाकर जिए हो। तुम्हारा जीवन सदा एक पोस्टपोनमेंट था, और मौत सब पोस्टपोनमेंट तोड़ देती है। मौत कहती आ गई, और मौत हमेशा आज आती है, कल नहीं। मौत जब आएगी तब इस क्षण में आएगी।
फिर उसके बाद एक क्षण भी नहीं रहेगा। मौत एक ही कदम उठाती, दो नहीं उठाती, उसका कोई अगला कदम नहीं। और जो मौत के संबंध में सही है वही जीवन के संबंध में सही। जीवन भी एक ही कदम उठाता है, यही क्षण। तुम अगर टालते रहे कल पर तो तुम मौत से डरोगे, क्योंकि मौत कहती अब कोई कल नहीं, और तुम जिंदगी भर टालते आए। तुम जिए ही नहीं, तुमने हमेशा सोचा कल जिएंगे। बंद करो ये आदत ही संसार है। यह क्षण सब कुछ है, इस क्षण में सारी शाश्वतता है, इस कदम में ही छिपी है मंजिल। और अगर तुम इसे समझ लो तो तुम जिसे खोजने जा रहे हो तुम उसे अपने भीतर पालोगे। खोजने वाले में ही छिपा है गंतव्य, पर वो मिलता उसे है जो अतीत और भविष्य की बात छोड़ के क्षण में खड़ा हो जाता है। क्योंकि फिर अपने को देखने के सिवाय कोई उपाय नहीं रहता। न तो भविष्य है सोचने को, न अतीत है सोचने को, न कोई स्मृति है अतीत की, न कोई कल्पना है भविष्य की। तब तुम अपना साक्षात्कार करते हो। वो आत्म साक्षात्कार ही मुक्ति है। एक ही कदम है। मत पूछो कि अगला कदम स्पष्ट क्यों नहीं है ही नहीं। स्पष्ट होगा कैसे? तीसरा प्रश्न, जिस शोले को आपने मेरे भीतर से कुरेद कर जला दिया, क्या वह संसार में वापस जाने पर फिर राख से नहीं ढक जाएगा? संसार नहीं ढांकता है। अगर संसार ढांकता होता तब तो फिर कोई भी व्यक्ति संसार में ज्ञान को कभी उपलब्ध ना हो सकता था। मैं भी तुम्हारे बीच बैठा हूं, किसी हिमालय पर नहीं भाग गया हूं। नहीं, संसार नहीं ढांकता है, ढांकती है मूर्छा। तो अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वापस लौट के कहीं संसार ढांक तो ना लेगा मेरी आंख को, अंगारा कहीं छिपना ना जाएगा राख में, तब तुम ठीक से समझ लो अंगारा जला ही नहीं। जैसे अंगारा अपनी ही राख से ढकता है, किसी और की राख नहीं ढांकती, ऐसी ही तुम्हारी चेतना भी अपनी ही मूर्छा से ढकती है, किसी और की मूर्छा तुम्हें नहीं ढांकती। लेकिन आदमी का मन सदा दूसरे पर जिम्मेवारी फेंकना चाहता है। अब तुम्हारी बेहोशी होगी तो भी संसार जिम्मेवार है। तुम्हारे तथाकथित साधु महात्मा संसार को गाली दिए चले जाते, जैसे संसार की कोई जिम्मेवारी है उनको भ्रष्ट करने में। कौन किसको भ्रष्ट करेगा? तुम भ्रष्ट होना चाहते हो तो संसार आयोजन जुटा देता है। तुम मुक्त होना चाहते हो तो संसार आयोजन जुटा देता है। संसार तो सिर्फ आयोजन है। उपयोग तुम पर निर्भर है। अगर मेरी बातों से तुम्हारे भीतर की आग तुम्हें जलती हुई लग रही है तो गलती हो रही है कहीं। तुम्हारे ध्यान से जलती हुई होनी चाहिए, मेरी बातों से नहीं। मेरी बातें तुम्हें ध्यान पर ले जा सकती हैं, ध्यान से तुम्हारे भीतर का अंगारा जलेगा। लेकिन अगर तुमने समझा कि मेरी बातों से तुम्हारे भीतर की आग जल रही तो तुम मुश्किल में पड़ोगे, किसी और की बातों से राख पड़ जाएगी। तब तुम मुझ पर निर्भर हो। मुझ पर निर्भर होने का मतलब है तुम्हारी निर्भरता तुमसे बाहर है। तब तो फिर संसार तुम पर राख जुटा देगा। तुम बुनियाद में ही भूल कर गए। मेरी बातों से तुम्हारे भीतर की आग नहीं जलेगी। हाँ, मेरी बातों से तुम ध्यान को समझ लो। ध्यान से जलने तो तुम्हारी आग को, फिर तुम्हारी आग को कोई भी ना बुझा सकेगा। तब तुम्हें आग को बुझाना हो तो ध्यान छोड़ना पड़ेगा। लेकिन यह मेरा अनुभव है, जिसने एक बार ध्यान का रस जान लिया उसने कभी छोड़ा नहीं। रस को कोई कभी छोड़ता है? और जो छोड़ दे समझना कि उसने रस नहीं जाना। मेरे पास लोग आ जाते, भारत में तो लाखों लोग कभी ना कभी ध्यान करते ही हैं। जिंदगी में ऐसा मौका कमी आता है, कम ही लोग होंगे जिनको कभी ना कभी ध्यान की धुन न चढ़ी हो। आते हैं, वो कहते हैं कि 15 साल पहले ध्यान करता था, फिर छोड़ गया, फिर छूट गया। मैं उनसे पूछता हूँ आनंद आ रहा था? वो कहते हैं बड़ा आनंद आ रहा था। झूठ की भी कोई सीमा है, आनंद कहीं छूटता है?
तो मैं उनसे पूछता हूं छूट कैसे गया? वो कहते हैं कि घर गृहस्थी काम धाम। मैं पूछता हूं घर गृहस्थी और काम धाम में ज्यादा आनंद आ रहा है? वो कहते हैं आनंद कहाँ महाराज, दुख ही दुख है। बड़ी आश्चर्य की बात है, कौन सा गणित चल रहा है? दुख के कारण आनंद छूट गया है इनका, दुख के लिए आनंद छोड़ दिया। इनसे बड़े त्यागी तुम खोज सकते हो? इनको आनंद कभी मिला नहीं। ये झूठ है, और हो सकता है इन्हें पता भी ना हो कि ये झूठ बोल रहे हैं। झूठ कभी कभी इतना गहरा हो जाता है व्यक्तित्व में कि सत्य जैसा मालूम पड़ता है। इनको पता भी ना हो कि झूठ बोल रहे हैं, ये सिर्फ एक सामाजिक धारणा बोल रहे हैं। ध्यान से आनंद मिलना चाहिए, सो इन्होंने ध्यान किया था, आनंद मिला होगा। और कैसे कहो ऋषि मुनियों के वचन गलत है कि ध्यान से आनंद नहीं मिला? ये तो निश्चित सिद्धांत है कि ध्यान से आनंद मिलता है, इसलिए उसमें तो शक सुबह नहीं उठाते हो। इन्हें ध्यान से आनंद मिला ही नहीं। इस जगत में आनंद जिसको मिल जाए, जिस चीज से, वो छूटती ही नहीं। शराब नहीं छूटती आदमी से अगर उसे आनंद मिलने लगे। सारे चिकित्सक चिल्लाए चले जाते हैं कि मरोगे, बीमार हो रहे हो, रुग्ण हो रहे हो, वो कहता है सब ठीक। मुल्ला नसरुद्दीन पीता है, 80 साल की उम्र, कान बहरे हुए जाते हैं, कुछ सुनाई नहीं पड़ता। डॉक्टर ने उससे कहा कि बड़े मियां अब बंद करो, अन्यथा बिल्कुल कान से कुछ भी सुनाई ना पड़ेगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने क्या कहा पता है? उसने कहा डॉक्टर साहब 80 साल का हो जाने के बाद अब सुनने को बाकी भी क्या रह गया? जीवन खोता है आदमी लेकिन शराब नहीं छोड़ता, और आनंद छोड़ देता है, ध्यान छोड़ देता है। ऐसे ऐसे नासमझ मेरे पास आ जाते हैं, वो कहते हैं समाधि तक लग चुकी, फिर छूट गई। चमत्कारी पुरुष हैं ये। समाधि किसकी लगी और छूटी? तो फिर ऐसा हुआ कि मोक्ष पहुंच गए लेकिन लौट आए। क्या करें, संसार का दुख बुलाता रहा। अपने ध्यान पर ही भरोसा रखना, मेरे वचनों पर नहीं। मेरे वचन का इतना ही उपयोग कर लेना कि वो तुम्हें ध्यान में लगाएं, लेकिन वहां भी मन बड़े धोखे देता है। मेरी बात सुन के अच्छी लगती, इससे जरूरी नहीं है कि वो अच्छा लगना बहुत देर टिकेगा। वो तो तुम मुझे सुनते रहोगे तो अच्छा लगता रहेगा। वो तो ऐसे ही जैसे कि कोई वीणा बजा रहा है, अच्छा लगता है, मगर वीणा बजाने से कहीं कुछ होने वाला है। घड़ी टल जाएगी मनोरंजन में, सुखपूर्वक घर पहुंच के तुम वही के वही हो जाओगे। तो वीणा बजाने से कोई जीवन का संगीत थोड़ी पैदा हो जाएगा। मैं तुमसे बोल रहा हूं, एक वीणा बजाता हूं, एक गीत गा रहा हूं, वो तुम्हें अच्छा लगता है। उसको सुनते सुनते तुम संसार की चिंता भूल जाते हो। थोड़ी देर को बाजार विस्मृत हो जाता है, दुकानदारी, घर गृहस्थी की उपद्रव है वो भूल जाते हैं। घड़ी भर को तुम मेरी बातों में लीन हो जाते हो, तुम्हें लगता है एक अलग लोक का प्रारंभ हुआ, लेकिन तुम फिर घर लौटोगे। मैं कोई 24 घंटे तुम्हें बात ना करता रहूंगा। और अगर 24 घंटे बात करता रहूं तो वो बात भी रसपूर्ण रह जाएगी, तुम उससे भी ऊबने लगोगे, तुम उसके भी आदी हो जाओगे। ऐसा हुआ। एक यहूदी कथा है कि वारसा में एक यहूदी रबी था, बड़ा सरल हृदय था और इसलिए बड़ी मुसीबत में था। काफी यहूदियों की संख्या थी, बड़े उपद्रव थे, और उनको हल करना और सुलझाना और संगठन और मंदिर और पूजा और सबके लिए रुपया इकट्ठा करना, मकान बनवाना, सब उपद्रव थे। वो बहुत परेशान था, सो ना सके, काम ही काम, चिंता ही चिंता। फिर उसे हार्ट अटैक हुआ। तो उसके डॉक्टर ने कहा कि आप इतनी चिंता में पड़े हैं यहाँ,
मैंने सुना है कि एक दूसरे नगर में, पोलैंड में, जगह खाली हुई है रवि की। छोटी जगह है, शांत एकांत स्थान है, आप वहाँ चले जाएं। ये उपद्रव यहाँ का छोड़ें, ये राजनीति, ये चक्कर, ये सारा ज़्यादा हो रहा है आपके सिर पर। आप सीधे साधे आदमी हैं, आप वहाँ चले जाएं। उस रवि ने कहा, तो सुनो। मैं बहुत परेशान था जब मैं विद्यार्थी था और अपने गुरु के पास पढ़ता था कि भगवान ने 7 नरक क्यों बनाए, एक से काम ना चला। तो मैंने अपने गुरु से पूछा कि भगवान ने 7 नरक क्यों बनाए। तो मेरे गुरु ने कहा कि ऐसा है, भगवान बहुत न्यायपूर्ण है। कोई पाप करता है उसको पहले नरक में डालता है, लेकिन महीने 2 महीने में वो उस नरक का आदी हो जाता है, फिर उसे तकलीफें नहीं होती वहां, तो उसको फिर दूसरे नरक में डालता है। फिर नई जगह 2-4 महीने तकलीफ पाता है, तब तक वो फिर आदी हो जाता है, फिर उसको तीसरे नरक में डालता है। उस डॉक्टर ने कहा, मैं समझाने की बात आप मुझसे क्यों कह रहे हो? तो उसने कहा कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इस नरक का, वारसा के नरक का तो मैं आदी हो गया, अब तुम और पोलैंड के नरक में मुझे भेज रहे हो। इन दुष्टों से तो किसी तरह संबंध बन गया है, किसी तरह नाव चल रही। जिंदा तो हूँ, माना कि हार्ट अटैक हुआ है, मगर अब इस बुढ़ापे में, इस कमजोर हालत को लेकर नए नरक में जाना, यही वहां दोहराया जाएगा। क्योंकि जहां आदमी है वहां आदमी के उपद्रव है, वहां आदमी की राजनीति है। अगर मैं 24 घंटे तुमसे बोलता रहूं तो तुम उसके भी आदी हो जाओगे। शायद उससे तुम्हें नींद आने लगे, मोनोटोनस हो जाएगा, एक रस हो जाएगा। नहीं, उससे भी कोई हल नहीं होगा और तुम थोड़ी उससे जागोगे। संभव है तुम सो जाओ। मेरे बोलने पर इतना ज्यादा भरोसा मत करना, मेरे बोलने का उपयोग करना, लेकिन मेरे बोलने को सब कुछ मत समझ लेना। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, वो कहते हैं आपको सुन के ही काफी आनंद आता है, ध्यान वगैरह क्या करना। मुझे सुन के जो आनंद आता है वो मुझ पे निर्भर है, तुम पे निर्भर नहीं है। तुम्हें उसमें कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, तुम सिर्फ बैठे हो, निष्क्रिय हो। ध्यान में तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। प्रमाद गहन है, उतना भी करने की आकांक्षा नहीं। तुम चाहते हो मैं बोलता रहूं, तुम सुनते रहो, लेकिन उससे क्या हल होगा? उससे कोई हल नहीं हो सकता। ध्यान रखो, अगर मेरे बोलने से तुम्हें लगता है अग्नि जल गई तो झूठी अग्नि है, बोलने से कहीं सच्ची अग्नि जलती। हां, बोलने से तो सिर्फ आयोजन का पता चलता है कि मैं तुम्हें बता देता हूं कि देखो ये चकमक पत्थर है, इनको रगड़ने से अग्नि जलती। तुम मेरे शब्दों को मत रगड़ना, उनसे नहीं चलेगी। बोलना तो फार्मूले की तरह है, जैसे कि कोई कह देता है H2O से पानी बनता है। अब तुम H2O को कागज पर लिख के मत गटक जाना, उससे प्यास ना बुझेगी। मुल्ला नसरुद्दीन अपने बेटे की परीक्षा ले रहा था। उसने कई सवाल पूछे, कोई सवाल का जवाब ना आया। फिर उसने आखिर में पूछा, अच्छा अब मैं तुझसे आखिरी और रसायन शास्त्र का सवाल पूछता हूं, HNO3 का क्या मतलब होता है? वो लड़का सिर खुजलाने लगा। उसने कहा कि बिल्कुल पापा जबान पे रखा है। नसरुद्दीन ने कहा कि नालायक, थूक, जल्दी थूक, नाइट्रिक एसिड है, मर जाएगा। कोई फार्मूलों से थोड़ी मर जाता है, न कोई जीता है। मेरी बातों से आग को जला हुआ मत समझ लेना, वो केवल बुद्धि में जलेगी, हृदय में नहीं। वो केवल शब्दों की होगी। वो कितने दूर ले जाएगी? शब्दों की नाव से उस पार जाने का सोचते हो? शब्दों की नाव तो कागज की नाव है, कितनी ही नाव जैसी लगती हो, नाव नहीं। हां, कागज की नाव को देखकर तुम असली नाव बना लेना, उससे यात्रा करना। कागज की नाव तो मॉडल है, उसको अगर तुम समझो तो उसको देख के तुम असली नाव बना सकते हो। वो असली नाव तो ध्यान की होगी। शब्द तो इशारे हैं, असली नाव ध्यान की है।
और उससे जो आग जलेगी फिर उसे कोई संसार नहीं बुझा सकता है।